आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आप जानते ही हैं लॉकडाउन 2 की घोषणा हो चुकी है। पहले 21 दिन का लॉकडाउन, अब 3 तारीख तक, 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल कोई राहत नहीं है। ऐसे में घर में जो लोग बैठे हैं, जाहिर है उनके अंदर थोड़ी बहुत निराशा, मायूसी, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन ये भी आ रही होगी। और प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र के नाम अपने संदेश में जो कुछ अहम वचन मांगे हैं आम जनता से, वो क्या कहते हैं, इन सब के बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्वामी रामदेव अब लाइव जुड़ गए। स्वामी जी, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए कहिए जो देश में लॉकडाउन में है, घर में बैठे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे थोड़ी राहत मिलेगी। यहां तो 3 मई तक अब घर में बैठना पड़ेगा, उनके लिए कुछ कहिए स्वामी जी पहले तो। देखिए मानक भाई, ये जो सारे मानक बनाए गए हैं कि देश को अलग अलग जोन्स में बांट करके कि जहाँ एक भी कोरोना से संक्रमित रोगी नहीं है, जहाँ नियंत्रण में है, जहाँ एकदम हॉटस्पॉट घोषित कर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये व्यवस्था रखी गई है कि 20 तारीख के बाद उनको ढील दी जाएगी जहाँ पर कोरोना से किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं है, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, तो वहाँ पर तो लोगों को ज़रूर राहत मिलेगी। मेरी खुद भी पीएमओ में भी बात वही है कई बार, और अमित शाह जी से भी बात हुई है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी से भी। और जहाँ कोई भी संक्रमित नहीं है तो वहाँ उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को, तहसील को, उस इलाके को सील करके वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ को सावधानीपूर्वक, जैसे मोदी साहब ने भी कहा, चालू किया जाना चाहिए। वह देश की प्रगति के लिए भी ज़रूरी है। और जहाँ कोई संक्रमित नहीं हो, लोगों को आखिर क्यों रखा जाए, लेकिन जहाँ संक्रमित हैं ये उन लोगों की ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। और घर में रह कर के लोग उभे नहीं। मैं भी तो पूरे 1 महीने से लोगों को योग सिखा रहा हूँ, अपना सारा कार्य भी देख रहा हूँ। एक तरफ स्वास्थ्य का काम, दूसरी तरफ देश को समृद्धि देने का काम, योग के साथ उद्योग का, कर्मयोग का काम। मैंने करीब 500 से 1000 लोगों के साथ में फ़ोन के ऊपर कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के जरिए बात की है। सारे कामों को देखता हूँ तो 18 घंटे पूरा मस्त रहता हूँ। तो लोग थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं। सुबह उठ करके गर्म पानी में आंवला एलोवेरा जूस पिया करें, गिलोय का काढ़ा पिएं, अपने घर में गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक का काढ़ा बना करके पिए, जैसे मोदी साहब ने कहा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। फिर रोज़ कम से कम 5 प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, जो प्राणायाम मैंने कई बार देश को बताया। डीप ब्रीथिंग करना है, बिल्कुल सिंपल टेक्निक्स है। कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, ओम। ये 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो सभी कर सकते हैं। 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, 5-10 आसन कर सकते हैं। तो अपना सोने का, जागने का वक्त, कुछ लोग कहते हैं अभी ना तो स्कूल का में जाना, ना कॉलेज में, ना फैक्ट्री में, ना ऑफिस में, अभी आराम से उठेंगे। तो कुछ लोग उठने ही शुरू कर दिए 9-10 बजे। गलत बात है। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, समय से खाइए, कम खाइए, हल्का खाइए, हेल्दी खाइए। तो अपनी दिनचर्या को हम यदि हेल्दी बनाएंगे तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा पाएंगे और हम कोरोना की जंग लड़ पाएंगे। अभी तक तो इसकी कोई दवाई तो है नहीं, सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है संक्रमित लोगों को भी। तो आपकी बॉडी को लड़ना पड़ेगा कोरोना से, आपकी इम्यूनिटी को लड़ना पड़ेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए प्रतिदिन योग करें, खुश रहें, और खाने पीने से लेकर के पूरा अपना लाइफ मैनेजमेंट ठीक करें मानिक जी। लेकिन स्वामी जी, अब लोगों में थोड़ी थोड़ी ना शायद वो संयम की कमी हो रही है। अब लोग अब धैर्य अपना खो रहे हैं। कैसे करें स्वामी जी, क्योंकि अब तो इसका अंत दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। देखिए, ये सच है कि ये लड़ाई थोड़ी लंबी जरूर है, क्योंकि एक व्यक्ति भी होता है तो पूरे राष्ट्र को संक्रमित कर सकता है। और पूरी दुनिया में हमने देखा है, ये कब कोई काल्पनिक बातें नहीं हो रही हैं। इटली में एक महिला आई थी, वो अलग अलग चर्चों में गई और उसने पूरे इटली की जान जोखिम में डाल दी है। आज अमेरिका में 5 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 25,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। और यदि ये मंजर इसी तरह से चलता रहा तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों की, और हो सकता है जैसे संभावना व्यक्त की जा रही थी पहले भी, कि वह 1 से 2 लाख लोगों तक की मौत हो सकती है। तो क्या इस तरह अपने हिंदुस्तान को हम तबाह होता हुआ देखना चाहते हैं? नहीं। इसलिए ये कोई मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं किया हुआ है, ये तो कोरोना का संक्रमण, उससे बचने का इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। उसके संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए
ये मोदी जी लॉकडाउन किए हुए, इसलिए इसमें किसी को फ्रस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आखिर ज़िंदगी है हमारे हाथ में, तो हम ज़िंदगी में बाकी सब काम धाम भी कर लेंगे, घूम फिर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो थोड़ा घर में ठहरना भी सीखें, आत्मसंयम भी सीखें, और उसके लिए हम आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए कि आइए हमारे साथ में योग सीखिए। हाँ, और स्वामी जी, प्रधानमंत्री ने 7 वचन मांगे हैं, 7 वचन हिंदुस्तानियों से। आप जरा उसके बारे में बताएंगे तो लोगों को और अच्छा लगेगा। हालांकि प्रधानमंत्री की बात लोग मानते हैं, लेकिन स्वामी जी कहेंगे तो उनको और आसानी से और बेहतर समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कहा कि बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको घर में अर्जुन की छाल की चाय हो सके तो बना करके पिले, दालचीनी डाल करके, थोड़ी अदरक हल्दी डाल करके, तो उससे उनका हार्ट का प्रॉब्लम अच्छा होगा। उनको भी बोलिए कि थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि वो भी अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें। जिनको ब्लड प्रेशर है उनको बोलिए कि लौकी का जूस पिए, थोड़ा मुक्तावटी ले लें तो उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। जिनको क्रोनिक डायबिटीज़ है उनको मधुनाशिनी, खीरा करेला टमाटर का जूस, कपालभाति के साथ साथ जो मैं कहता हूँ कि मंडूकासन, शशकासन, उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन, जो बिल्कुल सरल प्रैक्टिसेस हैं। तो क्रोनिक डायबिटीज़ वालों को, जिनको अर्थराइटिस है, हल्दी मेथी सूंठ उनको खाने के लिए बोले, थोड़ा प्राणायाम करवाइए। तो अपने बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, उनकी सेवा करें, उनके साथ बैठ करके उनके दिल को हल्का करें। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी को नौकरी से ना निकाले। संकट के वक्त में लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पतंजलि ने, रुचि सोया ने, आज हमारे साथ में करीब 2 लाख लोग काम कर रहे हैं। हमने किसी को नौकरी से नहीं निकाला। तो ऐसे संकट के समय लोगों का साथ देना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए, जितना हो सके गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो सरकार ने जो साफ सफाई के बारे में बात कही है, आरोग्य सलाह माने, फिर आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड करें। हाँ, तमाम तरह की बातें कही है उन्होंने, इन 7 वचन जो मांगे हैं उसमें। हाँ, तो वो उसके पीछे कारण ये है कि इस जंग को लड़ने के लिए सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। ये कोई लड़ाई अकेले मोदी जी की नहीं है, खाली कोई सरकारों की नहीं है। इस लड़ाई के साथ हम सबका सरोकार है। और कोई जब बड़ी जंग हमारे सामने होती है, बड़ा लक्ष्य हमारे सामने होता है, बड़ी चुनौती है इस समय, ये कि वैश्विक संकट है, एक विश्व युद्ध से, महायुद्ध से भी बड़ा एक ये कोरोना का युद्ध है। और इस सबको हमें कोरोना वॉरियर्स बन करके, योगा वॉरियर्स बन करके, एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स बन करके, हेल्दी वॉरियर्स बन करके इस जंग को लड़ना है और जीतना है मानिक भाई। अब स्वामी जी एक बात और कही प्रधानमंत्री ने, वो कह रहे हैं कि कम से कम 1 हफ्ता और देखेंगे, 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल तक जिन इलाकों में केसेस नहीं बढ़ेंगे वहां पर हो सकता है थोड़ी थोड़ी रियायत दे दी जाए। तो ये उम्मीद की किरण है क्या? लोगों को सीख लेना चाहिए, जितना साफ सफाई रखेंगे, जितना सलाह को मानेंगे, घर में रहेंगे, इस वायरस को नहीं फैलने देंगे, उतनी जल्दी उनका जीवन सामान्य होगा। हाँ, मैं इसमें पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जहाँ एक भी कोरोना का केस नहीं है वहाँ सरकार गतिविधियों को चालू करेगी, लेकिन सावधानी के साथ उन इलाकों को सील करके, जिससे कि किसी भी प्रकार का संक्रमण वहाँ पर पाँव ना पसार पाए। तो निश्चित रूप से जहाँ कोई भी संक्रमित नहीं है, ऐसे बहुत से जिले हैं, करीब 200 से ज़्यादा जिले हैं ऐसे, उन जिलों के अंदर सब प्रकार का कामकाज चले। जो है देश की जो गति है, प्रगति है, उसकी भी रफ्तार आगे बढ़े, तो वहाँ पर ज़रूर ऐसा अवसर मिलेगा। तो सब लोग अपने अपने इलाकों को जितना सेफ रखेंगे उतना ही हम इससे मुक्त हो पाएंगे। और जहाँ संक्रमित लोग हैं वहाँ तो मेरे भाई अभी ये लड़ाई 2-3 महीने तक भी खिंच सकती है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, और जहाँ कोई संक्रमित नहीं है वहाँ संक्रमण को रोकना पड़ेगा। सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने तहसील को, अपने ज़िले को संक्रमित नहीं होने दूंगा। इस तरह से लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से करीब आधे भारत की ज़िंदगी आने वाले करीब 1 महीने में पटरी पर आ सकती है, और आने वाले 7 दिनों में करीब 25% इंडिया जो है वापस पटरी पर आ सकता है। इस तरह की संभावनाएं पूरी है मानिक भाई। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है स्वामी जी, और आपने खुद भी कह दिया, आशंका यह है कि ये लड़ाई लंबी है, 2-3 महीने, कई महीने चल सकती है। तो लोगों के मन को शांति कैसे मिलेगी, कुछ बताइए स्वामी जी। ध्यान कैसे लगाएं, कुछ 2-4 ट्रिक बताइए जिससे अपने मन को शांति दे सकें, ध्यान लगाएं, कैसे करें? देखो,
वज्रासन जिसमें अभी मैं बैठा हूँ इस आसन में बैठ जाएं, जिनका शरीर हल्का है वो पद्मासन में बैठ जाएं, और जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ जाएं। सांसों पर अपना ध्यान लगाएं। जो श्वासों पर अपना ध्यान लगाते हैं, लंबे सांस ही लेते हैं, लंबे श्वास लेने मात्र से हमें आरोग्य मिलता है। और श्वासों के साथ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओंकार या गायत्री का ध्यान करिए। जो भी अपना इष्ट है, जो कोई खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, अकाल पुरुष, जिस रूप में भी हम हमारे विश्वास है, अपने फेथ के अकॉर्डिंग हम ध्यान करें थोड़ा, और कुछ नहीं तो खाली सांसों पर ही ध्यान करें। इसको प्रेक्षा ध्यान, इसको विपश्यना ध्यान भी कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं। अपने एक एक चक्र पर मूलाधार से लेकर के स्वादिष्ठान रीढ़ की हड्डी के मूल में बाईं और रीढ़ा दाईं और पिंगला बीच में सुषुम्ना है, तो मूलाधार चक्र में ध्यान करें, जहाँ से शक्ति का केंद्र है। उसके ऊपर स्वादिष्ठान नाभि के पीछे मणिपुर, दोनों स्तनों के मध्य हृदय चक्र, यहाँ ये विशुद्धि चक्र, फिर दोनों भ्रूमों के मध्य आज्या, यहाँ गुरु, यहाँ सहस्रार चक्र है। तो अपने चक्रों में ध्यान करके अपने भीतर की पावर को बढ़ाएं। करोड़ों कोरोनाओं से भी ज़्यादा ताकत एक इंसान में, बशर्ते हम अपनी शक्ति को जाने जगह उपयोग में लाएं। तो ऐसे ध्यान करके चक्रों में ध्यान करें, ऐसे प्राणायाम करें। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम तो ऐसे हैं, जिनको जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, क्रोनिक डिजीज़ है, वो कपालभाति खाली पेट और अनुलोम विलोम तो खाने के आधे घंटे बाद भी किया जा सकता है। ये प्राणायाम करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा करके इस जंग को लड़ सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह से व्यवस्थित रख सकते हैं। थोड़ा बीच में वक्त मिलता है तो थोड़ा भगवत गीता, रामायण, महाभारत और भी बहुत सी अच्छी किताबें हैं, स्वाध्याय करें, जप तप करें, भजन करें, कीर्तन करें, स्तोत्र पाठ करें। इतने काम है करने के लिए। मैं तो रोज 18 घंटे काम करता हूँ, समय कम पड़ जाता है। आज 40 सालों से मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की है, छुट्टी कर रखी है, तभी इतना मस्त रहता हूँ। तो करने वाले के लिए बहुत काम है, और जो कामचोर हरामखोर है, देखो उनका तो कोई इलाज है नहीं। एक आखिरी सवाल है स्वामी जी, और प्रधानमंत्री ने जो आज कहा, अपने वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से अपील की, उसके बारे में मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री ने कहा, और उनका भी इशारा साफ साफ था, लड़ाई लंबी चलेगी। अब इकलौती उम्मीद जो दिखती है वो एक वैक्सीन की या किसी दवा की दिखती है, जिससे ये वायरस या तो आए ही ना, मर जाए, या इसका इलाज हो जाए। हमारे वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री ने अपील की, कुछ निकालिए, आपके पास मौका है, दुनिया के हम नेता बन सकते हैं, दुनिया में एक मिसाल दे सकते हैं। आपको भी लगता है हिंदुस्तान में ये आ सकती है वैक्सीन या दवा? जरूर मानिक भाई, हमारे पास भी करीब 500 साइंटिस्ट हैं, और हमारा PRI अभी भी पूरा वर्किंग में है। हमने अश्वगंधा से विथिनोन, गिलोय से हमने टीनोकार्टिसाइड, और अभी कुचला से भी हमने एक एक्टिव कंपोनेंट खोजा है। और हम अभी अपने लैब को भी अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे हम कोरोना का वायरस लेकर के उसको डील कर सकें, और एनिमल ट्रायल की अगली जो श्रेणी है उसमें हम जा सकें। तो हमने 3 एक्टिव कंपोनेंट तो खोज लिए हैं, गिलोय से, अश्वगंधा से और कुचला से, और आगे भी हमारी खोज जारी है। और हमें उम्मीद है कि हम, जैसे वो लोग वैक्सीन खोजने में लगे हैं, तो हमने जड़ी बूटियों के ऊपर, सैकड़ों जड़ी बूटियों के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है। इससे ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, और जब तक ये रास्ता नहीं निकलता तब तक कम से कम गिलोय, अश्वगंधा, च्यवनप्राश आदि खाते रहें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, प्राणायाम करते रहें, दूध में कम से कम हल्दी, शिलाजीत भी डाल करके पी लेंगे, तो उससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और इससे रोग से लड़ने की ताकत हम पालेंगे। हमारी कोशिश होगी कि उधर वैक्सीन खोजी जाए, तो उधर उससे पहले हम आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटी भी दे दे जो संजीवनी का काम करे कोरोना के लिए। मानिक भाई, क्या बात है, क्या बात है। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, और मुझे पूरा भरोसा है करोड़ों हिंदुस्तानी भी ये जानकर बहुत आश्वस्त हो जाएंगे कि स्वामी रामदेव खुद लॉकडाउन में है, 18 घंटे काम भी कर रहे हैं, और एक इलाज भी ढूंढने में लगे हैं कोरोना वायरस का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।